स्थमीश्वरम् येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अयि मान्याः तत्र भवतां व्याकरणरसिकानां स्वागतं वर्तते अस्यां कक्षायां। सेयं कक्षा वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः अजन्तपुल्लिङ्गात् प्रारभ्यते। इतः प्राक् मुनित्रयम् इति मङ्गलाचरणादारभ्य स्वादिसन्धिपर्यन्तं सैषा वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी प्रतिपादिता। यस्तावत् किं नाम प्रातिपदिकम् इति काचित् चर्चा मया प्रचालिता आसीत्। अद्य सा एव चर्चा प्रारभ्यते। यतो हि प्रातिपदिकात् सुत्पत्तिर्भवति। प्रातिपदिकस्वरूपं च कीदृशं भवति पाणिनितोपि प्राक्वर्तिनं प्रातिपदिक शब्दम् आदाय काचित् व्याख्या मया ह्यस्तने दिवसे कृता आसीत्। अनेन पाणिनिसूत्रेण तस्यैव प्रातिपदिक शब्दस्य कश्चित् संकुचितः अर्थः पारिभाषिक रूपेण अत्र महामुनिना पाणिनिना प्रतिपादितम्। अर्थवदधातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन सूत्रेण। प्रातिपदिक शब्दस्य यो हि व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः यदि प्रतिपाद्यते तर्हि धातुभ्योऽपि स्वादुत्पत्तिर् आयाति। अतः धातुभ्यः स्वाद्युत्पत्तिर्मा भवतु एतदर्थं यतो हि पदं पदं प्रतिपदं प्रतिपदम् अर्हति इति प्रातिपदिकं, तर्हि धातुः अपि प्रतिपदं प्रयोगार्हम् अस्त्येव। अतः धातोरपि प्रातिपदिकत्वं समायाति इति काचित् चर्चा ह्यस्तने दिवसे अस्माभिः प्रचालिता। अतः एतदर्थं प्रातिपदिक संज्ञकं पारिभाषिकं स्वरूपम् अत्र ग्रन्थकारः प्रस्तौति। मम ध्वनिः श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते। साधु साधु। भवतां दर्शनं नाभवत् अस्मादपि कारणात् अहम् एवं ज्ञातवान् यत् जातम् अद्य श्रीमतां दर्शनं न जाते जातम्। अस्तु। अर्थवत् धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्, अर्थवत् इति एकं पदम्, अधातु इति द्वितीयं पदम्, अप्रत्ययः इति तृतीयं पदम्। आहत्य त्रिपदात्मकम् एतत् सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रं संज्ञाविधायकं सूत्रं वर्तते। प्रातिपदिक संज्ञा काचित् नवीना नूतना संज्ञा अत्र भगवता पाणिनिना अनेन सूत्रेण माध्यमेन कृता। अत्र पुनः विचार्यते अर्थवत् इति किं, प्रथमैकवचनान्तं यत् प्रथमं पदं वर्तते अर्थवत् किं, तर्हि अर्थः यस्य भवति सः अर्थवान् भवति। तर्हि कस्य अर्थः भवति? तर्हि शब्दस्य अर्थः। अतः अर्थवत् शब्दस्वरूपमेव भवितुम् अर्हति। अतः
अर्थवत्पदेन अत्र शब्दस्वरूपं विवक्षितम्। तच्च शब्दस्वरूपं पुनः कीदृशं? तर्हि अधातुः। पुनः कीदृशं? तर्हि अप्रत्ययः। अतः अत्र विशेष्यं पदं वर्तते अर्थवत् इति पदं, तस्य एव विशेषणं पदं वर्तते अप्रत्ययः अधातुः इति पदद्वयम् अपि। अतः यतो हि व्याकरणशास्त्रमिदं शब्दस्वरूपमाश्रित्य प्रवर्तते, शब्दस्वरूपमेव अत्र प्रक्रियया प्रतिपाद्यते। अतः स्वरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा शब्दस्य स्वरूपम् एव संज्ञी भवति। शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना। अतः अर्थवत् किम् इति जिज्ञासायां शब्दस्वरूपम् शब्दस्वरूपम् अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकम् इत्येवं रीत्या तत्र अन्वयः विधेयः। तो प्रातिपदिक संज्ञकम् अर्थवत् शब्दस्वरूपम् कीदृशं? तर्हि अप्रत्ययः अधातुः। न प्रत्ययः इति अप्रत्ययः, न धातुः इति अधातुः, अर्थात् धातुरहितं प्रत्ययरहितम्। अत्र किं भवति? उभयत्र नय समासः, स च नय समासः सादृश्ये वर्तते। धातु भिन्नं धातु सदृशं सादृश्यं च अर्थवत्वेन इति रीत्या तत्र सादृश्यार्थकः नयः अत्र गृह्यते। अतः आहत्य अस्य शब्दस्य अर्थः सूत्रस्य अर्थः धातु प्रत्यय विरहितम् अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकम् इति निश्चरति। परन्तु अत्र ग्रन्थकारः अर्थवधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम् इति सूत्रस्य यो हि अर्थः निस्सरति तं वृत्तिरूपेण लिखति यत् धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञं स्यात्। संज्ञा प्रातिपदिकं वर्तते, संज्ञी अर्थवत् वर्तते। अतः अत्र संज्ञा संज्ञी भावः स्वयमेव सुस्पष्टः। एतत् सूत्रं संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते। तर्हि धातु प्रत्यय विरहितम् अर्थात् धातुं वर्जित्वा प्रत्ययं वर्जित्वा इत्यर्थः तु सूत्रे स्पष्टतया लिखितं वर्तते, परन्तु प्रत्यान्तं वर्जित्वा इत्यर्थः कुतः आगतः? तर्हि अत्र वदन्ति वैयाकरणाः यत् अप्रत्ययः इति आवर्तते, आवृत्तिं विधाय एकत्र तदन्तविधिं च कृत्वा प्रत्ययभिन्नम् अथ च प्रत्यान्तभिन्नम् इत्येवं रीत्या अर्थः कश्चित् निस्सरति। अयं च अर्थः भगवता भाष्यकृता महाभाष्ये प्रतिपादितः। अतः भाष्यानुसारम् अपि भाष्यसम्मतम् अपि अयम् अर्थः प्रत्ययभिन्नं प्रत्यान्तभिन्नं धातुभिन्नं च यत् शब्दस्वरूपम् अर्थवत् शब्दस्वरूपं तत् प्रातिपदिक संज्ञकम् इत्येवं रीत्या तत्र अस्य सूत्रस्य अर्थः वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्यां श्रीमद्भट्टदीक्षितेन विलिखितः। अत्रैव विचारः क्रियते, यतो हि इदानीं
व्युत्पत्तिलभ्य अर्थः नास्ति। पदम पदम इति प्रतिपदम प्रतिपदम अर्हति इति प्रातिपदिकम् इत्येवं यो हि अर्थः ह्यः विचारितः प्रतिपादितः स अर्थः अद्य अत्र न प्रतिपाद्यते, अपि तु पारिभाषिकः कश्चित् संकुचितः अर्थः व्याकरण शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहाय येन शास्त्रीय प्रक्रिया याः निर्वाहः यथा भवेत् अथ च प्रक्रियायाः सौविध्यं यथा स्यात् एतदर्थं प्रातिपदिक संज्ञकं पदम् अत्र परिभाषितम् इति वर्तते अत्र सारः। अस्तु, एतत् सूत्रं धातु प्रत्यय प्रत्यांतरहितम् अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम शास्त्रे। किमिह उदाहरणम, यहाँ उदाहरण क्या बनेगा? जब इसकी जिज्ञासा होगी तो अर्थवत शब्द स्वरूप का उदाहरण अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण है राम शब्द। जब हम शब्द नित्यत्व पक्ष को लेकर के चर्चा करते हैं, अर्थात अव्युत्पन्न पक्ष को लेकर के चर्चा करते हैं, तब राम शब्द में न तो कोई धातु है और न ही प्रत्यय है। राम शब्द न तो धातु रूप है, न प्रत्यय रूप है और न ही प्रत्यांत रूप है, और अर्थवान है। तो र आ म अ यह जो आनुपूर्वी है, शक्रम आनुपूर्वी या अत्र श्रूयते, स एव शब्दः अत्र राम शब्देन निगद्यते, तस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा भवति। सामान्यतया अयं विचारः अत्र प्रतिपादितः, यदयं रामशब्दः रामशब्दस्वरूपम् अर्थवदस्ति, अस्य अर्थः दशरथापत्तिरूपो अर्थः अत्र दृश्यते। यदवा कश्चित् अविज्ञातः अर्थः अपि अत्र रामशब्देन गृहीतुं शक्यते। अनया रीत्या अव्युत्पन्न पक्षस्य यदा शब्दस्वरूपस्य अर्थवत् शब्दस्वरूपस्य चर्चा क्रियते, तदा अनेन सूत्रेण अत्र प्रातिपदिक संज्ञा विधीयते। अस्तु, व्युत्पत्ति पक्षे केन सूत्रेण राम शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति, एतदर्थं पुनः द्वितीयं सूत्रम् अत्र ग्रंथकारः प्रस्तौति, कृत्तद्धित समासाश्च इति। कृत्तद्धित समासाश्च इत्यनेन द्वितीयेन सूत्रेण अपि प्रातिपदिक संज्ञा विधीयते। यह जो दूसरा सूत्र है वह कृदंत, तद्धितांत और समास वाले जो शब्द स्वरूप है, अर्थवत शब्द स्वरूप हैं, उनकी प्राप्त संज्ञा की बात करता है। तो राम शब्द को जब हम व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखेंगे तो रम क्रीड़ायाम धातु से घय प्रत्यय करेंगे, रमन्ते योगिनो अस्मिन अधिकरणे घय करके जब राम शब्द बनाएंगे, कृदंत बना देंगे, उस पक्ष में कृतद्धित समासाश्च सूत्र से यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, क्योंकि राम शब्द कृदंत बन जाता है। तो उस कृदंत राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है कृतद्धित समासाश्च। और इस सूत्र में भी दो पद हैं, कृतद्धित समासाः इति एकम पदम च इति द्वितीयम पदम। अत्र
कृच्च तद्धितश्च समासश्च इति कृत् तद्धित समासाः। कृत् इत्यनेन कृत् प्रत्ययाः विवक्षिताः, अतः कृत् इत्यनेन कृदन्त इत्यर्थः प्रत्ययग्रहणे तन्ताग्राह्याः। तद्धित इत्यनेन अपि तद्धितान्ताः। थोड़ा सा माइक अनम्यूट करिए, माइक म्यूट कर दीजिए। आप थोड़ा माइक बंद करिए मीनाक्षी जी, तो आवाज स्पष्ट आएगी। गुरु, थोड़ा इसमें अधातु प्रत्यय परिदास परिचय के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। हाँ हाँ, धातु भिन्न प्रत्यय, धातु भिन्न और जी जी, थोड़ा स्पष्ट हो जाए। धातु भिन्न धातु सदृश सादृश्यम च अर्थवत्वेन, धातु से भिन्न हो और धातु सदृश हो। तो सादृश्य जो है, जैसे धातु अर्थवान होती है, कोई भी धातु निरर्थक नहीं होती, उसी तरह से जो शब्द स्वरूप है वह अर्थवान होना चाहिए और धातु रूप नहीं होना चाहिए, धातु से भिन्न होना चाहिए, ये मतलब है वहां पर। तो इसलिए वहां अधातु का अर्थ इस प्रकार सादृश्यार्थक में वहां विवक्षित होता है। ये चर्चा हो चुकी है, फिर भी हम अभी सामान्यतया चर्चा कर रहे हैं। अब हम व्युत्पत्ति पक्ष को लेकर के यदि बात करें तो व्युत्पत्ति पक्ष में भी धातु तत्र कृदन्तानां तद्धितान्तानां अथ च समास संज्ञकानां प्रातिपदिक संज्ञा यथा भवेत्। वस्तुतः शब्दानां व्युत्पत्तिः कृदन्तत्वेन तद्धितान्तत्वेन अथ च समासान्तत्वेन यथा समासत्वेन वैयाकरणैः शब्दानाम् उत्पत्तिः क्रियते। सुबन्ताः अपि शब्दाः उत्पाद्यन्ते, ते न भवन्ति कृदन्ताः नापि तद्धितान्ताः नापि समासान्ताः समासाः वा। सर्वेपि शब्दाः सुबन्ताः भवन्ति, ये धातुभ्यः उत्पद्यन्ते तिङन्तशब्दाः, ये शब्दाः शब्दस्वरूपाः भवन्ति, अर्थवत्ताः भवन्ति, परन्तु तेषामेव परिहारः अत्र अभीष्टः। अतः तदनुसारम् अत्र चर्चा क्रियते। अत्र कृतद्धिसमासाश्चेत् इत्यत्र पदद्वयं वर्तते। चकारेण प्रातिपदिक संज्ञायाः समुच्चयः इति प्रतिभाति। अन्ये च व्याख्याकारः वदन्ति चकारेण अनर्थकानामपि प्रातिपदिक संज्ञा यथा भवेत्। चवाह एव एवं नूनं दृश्वत् इति अनर्थक निपातानां। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है मुझे लगता है अच्छी तरह से। सम्यक्तया न श्रूयते ध्वनि। सम्यक्तया न श्रूयते ध्वनि, तत्र दृष्टता आयाति। आम् आम् आम्, सर्वैरेव अत्र म्यूट् कृत्वा स्थातव्यम्। क्या मैं अपना वीडियो ऑफ कर दूं क्या, तो शायद ध्वनि अच्छी तरह से आएगी। मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूं तो आपको ध्वनि और अच्छी तरह से आएगी। आप ध्यान से सुनिए। अब केवल सुनने से काम चलेगा, आप सुनिए और शायद अच्छी तरह से ध्वनि आए। तो अस्तु, अस्य सूत्रस्य यो हि गुरुजी गुरुजी, मम श्रवण समस्या अस्ति। देखने से क्या होता है, मान लीजिए आपका जो जो अधर और ओष्ठ का जो कंपन होता है ना, मेरा उससे पता चल जाता है कि आप क्या बोल रहे हैं। खाली सुनने से मान लीजिए मेरा तो दिक्कत होगा।
आपका मान लीजिए आपको वो जो अधर और ओष्ठ का जो स्पंदन होता है ना, मेरा उससे मान लीजिए पता चल जाता है कि आप क्या बोल रहे हैं। अस्तु, इदानीं म्यूट् कृत्वा उपस्थिताः भवन्तु। साधु साधु। तो अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं कृतदिसमासाश्च इति सूत्रस्य या हि वृत्तिः ग्रन्थकारेण लिखिता सा वर्तते कृत्तद्धित् समासाश्च प्रातिसंज्ञासु। अनेन रीत्या पक्षद्वयम् अस्माकं समक्षम् आगतम्। शब्दानां पक्षद्वयं भवति। एकः पक्षः भवति अव्युत्पन्नपक्षः, द्वितीयश्च पक्षः भवति व्युत्पन्नपक्षः। अतः व्युत्पन्नानां शब्दानां प्रातिसंज्ञा अथ च अव्युत्पन्नानां शब्दानां प्रातिसंज्ञा इत्येवं रीत्या। क्षमा कीजिए गुरुजी। हाँ, गुरुजी ऐसे बिल्कुल भी आवाज नहीं आती, कट कट के आवाज आती है थोड़े थोड़े अंतराल में। तो अगर आप बंद कर लेंगे तो आचार्य जी सही, सबको ही सही आवाज आ जाएगी। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ जी। तो तदेव भवतु, ठीक तदेव है, ऐसा ही भवतु। करते हैं। यदि यदि हाँ, बहुजन हिताय सुखाय च एवं भवतु। हाँ, तो वीडियो अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, मैं भी ऑफ करता हूँ। अब शायद अच्छी तरह से ध्वनि आएगी। हमें शास्त्र में मग्न होना है, तो चित्र की अपेक्षा हम शास्त्र में मग्न हो जाएं तो शायद अच्छी तरह से हमारा उद्देश्य पूरा हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्युत्पत्ति पक्ष और अव्युत्पत्ति पक्ष न श्रूयते गुरुजी। ध्वनि श्रूयते वा? आम श्रीमन् श्रूयते, आगच्छति श्रूयते। ध्वनि। अस्तु अस्तु अस्तु। नेटवर्क की समस्या हो रही है, इसलिए ये बार बार थोड़ा सा इंगेज हो रहा है। पर चलिए, अपनी व्यवस्था हो गई और अपन काम करते हैं कि अब यहाँ पर देखिए, ग्रंथकार पंक्ति लिखते हैं, पूर्व सूत्रेण सिद्धे समास ग्रहणम नियमार्थम यत्र संघाते पूर्व भागपदम तस्य चेत प्रातिपदिक संज्ञा तर्हि समासस्यैव तेन वाक्यस्य न। तो यहाँ कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा के द्वारा, वह तो प्रत्यांत भिन्न की प्रातिपदिक संज्ञा करता है। कृदंत तो प्रत्यांत ही है। अतः कृदंतानां शब्दानां प्रातिपदिक संज्ञा पूर्वसूत्रेण न सिद्ध्यते, अतः कृत ग्रहणं सार्थकम्। तदितान्तानाम् अपि शब्दानां प्रातिपदिक संज्ञा पूर्वसूत्रेण न सिद्ध्यति, यतो हि प्रत्यांतं वर्जयित्वा अर्थशब्दस्य रूपस्य प्रातिपदिक संज्ञा पूर्वसूत्रेण क्रियते।
अतः तदितग्रहणमपि अस्मिन् सूत्रे सार्थकम्। परन्तु समासस्य विषये ग्रन्थकारः एवं चिन्तयति यत् समस्तस्य पदस्य समासयुक्तस्य पदस्य प्रातिपदिकसंज्ञा पुरुषसूत्रेण कर्तुं शक्यते। यतोहि यथा लंबोदर शब्दः वर्तते, पीताम्बरः शब्दः वर्तते, पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः, लंबम् उदरं यस्य सः लंबोदरः इत्येवं रीत्या लंबोदर पीताम्बरादि शब्दानां प्रातिपदिकसंज्ञा पुरुषसूत्रेण कर्तुं शक्यते। यतोहि पीताम्बर लंबोदरादि शब्दाः न धातुरूपाः नापि प्रत्ययरूपाः नापि प्रत्यांताः, अतः धातु प्रत्यय प्रत्यांत रहिताः भवन्ति समासयुक्त शब्दाः। गुरुजी, बन्धापुत्रो शशशृङ्गो तेषां शब्दानां केन उपायेन सिद्धि भवति? बन्धापुत्रो शशशृङ्गो। साधु साधु, चर्चां करिष्यामः, तस्यापि चर्चां करिष्यामः। इदानीं यः प्रसङ्गः वर्तते तं प्रसङ्गं भवद्भिः श्रोतव्यं। तत्प्रसङ्गः सप्रसङ्गः भवद्भिः श्रोतव्यः। तं प्रसङ्गम् अहं श्रावयितुम् इच्छामि। तो कहने का मतलब यह है कि समास जो है वह प्रत्यय भिन्न भी है, प्रत्यांत भिन्न भी है और धातु भिन्न भी है और अर्थवान शब्द स्वरूप भी है। तो समास की प्रातिपदिक संज्ञा पुरुषसूत्र से संभव थी। फिर भगवान पाणिनि ने कृतज्ञ समासाश्च सूत्र में समासकरण क्यों किया? तो वह समास हुआ व्यर्थ। अतः ग्रंथकार लिखते हैं पंक्ति को, थोड़ा हम अभी चर्चा कर रहे हैं प्रातिपदिक के ऊपर और पंक्ति को लगा रहे हैं। मूल में जो पंक्ति लिखी है उस पंक्ति का अवतरण प्रस्तुत करके हम उस पंक्ति को लगा रहे हैं अभी। अतः थोड़ा सा सावधान होकर के सुनना होगा, फिर हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो यहाँ समासक ग्रहण इस तरह से व्यर्थ होता है और व्यर्थ होकर के यह प्रतीति कराता है कि समास की प्रातिपदिक संज्ञा भी पुरुषसूत्र से संभव है। इसीलिए ग्रंथकार पंक्ति लिखते हैं कि पूर्वसूत्रेण सिद्धे समासक ग्रहणम नियमार्थम। यहाँ जो समासक ग्रहण व्यर्थ हो गया, पूर्व सूत्र से ही समास पदों की समासिक अर्थवत शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध है, तो यहाँ समासक ग्रहण की जरूरत नहीं है, समासक ग्रहण व्यर्थ हो गया। तो सिद्धे सति आरभ्यमानो विधि नियमाय कल्पते, फिर भी यहाँ पर समासक ग्रहण किया है तो वह व्यर्थ पढ़ करके वह समासक ग्रहण नियम करेगा। क्या नियम करेगा? यत्र संघाते पूर्वो भागः पदम तस्य चेत् प्रातिपदिक संज्ञा तर्हि समासस्य यो तेन वाक्यस्य न। देखो, देवदत्तः विद्यालयं गच्छति इति एकं वाक्यं वर्तते। एतद् वाक्यमपि अर्थवत् अस्ति, एतद् वाक्यमपि अर्थवत् वर्तते, धातु प्रत्यय प्रत्यांत रहितम् अपि अस्ति, अथ च अत्र समासोऽपि नास्ति। तर्हि अस्यापि वाक्यस्य समग्रस्य प्रातिपदिक संज्ञा पुरुषसूत्रेण प्राप्ता वर्तते। परंतु अत्र समासक ग्रहणं नियमार्थं जातं, व्यर्थीभूय तेन अर्थवदातु प्रत्यय प्रातिपदिकम् इति सूत्रस्य अर्थः नियमितः। नियामकः अत्र समासक ग्रहणं, तो नियामकं शास्त्रं वर्तते कृतज्ञ समासाश्च और नियम्य शास्त्रं वर्तते अर्थवदातु प्रत्यय प्रातिपदिकम्।
तत्र अर्थधातुर प्रत्यय प्राविण्यम् इत्यस्यैव नियमनम् अनेन सूत्रेण समासग्रहणेन क्रियते। यद्भो अर्थधातुर प्रत्यय प्राविण्यम् इति सूत्रम् त्वया प्रातिसंज्ञा क्रियते तर्हि समासे एव क्रियताम्। समासातिरिक्तस्थले वाक्यादौ प्रातिसंज्ञा अर्थधातुर प्रत्यय प्राविण्येन सूत्रेण न भवेत्। तत्रैव प्रातिसंज्ञा करणीया। पूर्वसूत्रेण सिद्धे समासग्रहणं नियमार्थं कः नियमः कृतः? यत्र संघाते, संघाते माने समुदाय विशेषे, पूर्व भाग पदम, उस संघात का पूर्व भाग तो पद है, ऐसे उस पूर्व भाग पद वाले पूर्व भाग पद घटित संघात की यदि प्रातिनिधिक संज्ञा हो तो समास की ही हो। तो पूर्व भाग पद घटितत्व वाक्य में भी है, और वाक्य और वो वाक्य अर्थवान भी है, परंतु वहां समास न होने के कारण उस वाक्य की प्रातिनिधिक संज्ञा पूर्व सूत्र के द्वारा अब नहीं होगी। नहीं तो अर्थधातुर प्रत्यय प्रातिनिध्यम के द्वारा देवदत्तः ग्रामं गच्छति, देवदत्तः पुस्तकं पठति इति वाक्यात्मकस्य शब्दसंघातस्य समग्रस्य वाक्यात्मकस्य शब्दसंघातस्य अपि प्रातिनिधिक संज्ञा अर्थधातुर प्रत्यय प्रातिनिध्येन सूत्रेण कर्तुं शक्यते, प्राप्नोत्येव प्रातिनिधिक संज्ञा। परंतु समासग्रहणात् सा प्रातिनिधिक संज्ञा अत्र विनिवार्यते इति गुरुदेव ग्रंथकारस्य कश्चित् अभिप्रायः। गुरुदेव हाँ, एक चीज पूछना था कि देवदत्ता ग्रामम गच्छति, ये तो प्रत्यांत शब्द सब है। देवदत्ता में भी प्रत्यांत है, ग्रामम भी प्रत्यांत है, गच्छति भी नहीं, प्रत्यांत है। वो प्रत्यय घटिताः एते प्रत्यय घटितानि पदानि सन्ति, परंतु समग्रं वाक्यं प्रत्यांतं नास्ति। प्रत्यांत शब्दों का ही वाक्य बनता है, पर जब समूह समग्र वाक्य की बात करेंगे तो वह समग्र वाक्य प्रत्यांत नहीं कहलाएगा। समग्र वाक्य से थोड़े सु की उत्पत्ति होती है, समग्र वाक्य से थोड़े तिंग की उत्पत्ति होती है। हम नहीं। समग्र वाक्य पूरे वाक्य संघात की बात चर्चा कर रहे हैं, तो पूरा शब्द संघात, पूरा वाक्य रूपी जो शब्द संघात है, शब्दों का संघात माने समूह, शब्दों का समूह रूप जो वाक्य है, उस वाक्य की प्रातिनिधिक संज्ञा अर्थवत्वात् प्राप्त है, और वह वाक्य न तो प्रत्यय है, न प्रत्यांत रूप है, न ही धातु रूप है। तो धातु प्रत्यय प्रत्यांत रहित होने के कारण और अर्थवान है, तो समग्र वाक्यात्मक शब्द संघात रूपी वाक्य की प्रातिनिधिक संज्ञा पुरुष सूत्र से प्राप्त होती है। तो यह समासक ग्रहण व्यक्त पढ़ के नियमन कर देता है सूत्र में कि अर्थधातुर प्रत्यय प्रातिनिध्यम से जब प्रातिनिधिक संज्ञा हो तो उसी संघात की हो जिसमें पूर्व भाग में पद हो। तो समास में पूर्व भाग में पद मिल जाता है, वाक्य में पूर्व भाग और उत्तर भाग होता ही नहीं है। समास में तो एक समुदाय शब्द समूह हमने मान लिया। हालांकि आप कह सकते हो कि देवदत्ता ग्रामम गच्छति में देवदत्ता है, इस वाक्य का पूर्व भाग है तो वह पद है, तो हमने उस पद से सूत्पत्ति करनी नहीं है। सूत्पत्ति तो हमें पूरे वाक्य से करनी है, पूरे वाक्य से देवदत्ता ग्रामम गच्छति। गुरुजी तर्हि गवित्वयमाह गवित्वयमाह इत्यत्र तो गौ शब्द का जो है ना, वो तो मान लीजिए निरर्थक है, वो तो गाली है, तो वो कैसे होगा? वो तो जो पूर्व पद जो गो है, गवित्वमाह गो गो इति अयमाह गवित्वमाह, ये जो है ना, ये कैसे होता है गुरुजी?
क्यों शब्द बंद हो गया गुरुजी? कुछ तो आता नहीं है। गुरुजी, गवित्तयमाह, ये इस वाक्य में मन्ये तो तत्र गो जो है वो पुनरेकवारं तो उसका तो अर्थवत्ता तो नहीं है। गुरु महोदय न अस्ति अधुना। गुरवः न नास्ति सन्ति अत्र। तत्र मन्ये समस्या जाता नेट्वर्कस्य एव। नेट्वर्क् न्यूनता अस्ति तत्र, एतस्मात् कारणात् अत्र न सन्ति गुरवः।
कक्षा प्रसरती किम? कुछ तो सुनाई नहीं देता है, चलता है क्या क्लास? नहीं महोदय, अभी नहीं चल रहा है। अच्छा, ध्वनिना आगच्छति महोदय।